हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक रहेगा शियर फोर्स डायग्राम SFD एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD। हाउ टू ड्रॉ SFD एंड BMD, मतलब किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के शियर फोर्स डायग्राम और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं, कैसे उसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से उसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी प्रॉब्लम ली है, ड्रॉ द SFD एंड BMD ऑफ दिस। ये कोई एक फिक्स बीम है, ABC इसके पॉइंट है, C पॉइंट के ऊपर इस पर 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और A to C इसका 2 मीटर डिस्टेंस है एंड C to B जो है वो भी 2 मीटर, मतलब A से B के बीच में टोटल 4 मीटर का डिस्टेंस है और मिड पॉइंट के ऊपर 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था। तो इस तरह से ये हमारा एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। इस प्रॉब्लम का हमें पहले शियर फोर्स डायग्राम निकालेंगे, फिर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। तो सबसे पहले इस तरह की प्रॉब्लम हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो होती है हमारे लिए, इसके दो जो पॉइंट है A और B दोनों साइड से फिक्स्ड है तो उनके ऊपर दो रिएक्शन लगती है RA RB। तो इस तरह से जब दो रिएक्शन लग चुकी है तो और उसके ऊपर एक 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो पहली जो इक्वेशन हमारी बनती है वो बनती है RA प्लस RB इज इक्वल टू 40। RA प्लस RB इज इक्वल टू 40 का मतलब हमारे पास ये हो गया कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो ये अपवर्ड फोर्स था 40 किलो न्यूटन, तो इक्वल हो गया किसके, RA और RB दोनों को जोड़ने पर, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये पहली इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन से हमें RA और RB की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसी इक्वेशन से RA और RB की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन RA जो है, जो रिएक्शन लग रहा है इस A पॉइंट के ऊपर अपन मोमेंट लेते हैं। A पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेने का मतलब ये होता है जब भी हम मोमेंट, मतलब A पॉइंट के ऊपर अगर हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो मतलब A पे खड़े हो जाओ। अब A इस पॉइंट के ऊपर आप खड़े हो गए और अब इस तरह से बाकी की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो। और बेसिकली मोमेंट का क्या मतलब होता है, मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट होता है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, टेक मोमेंट अबाउट A पॉइंट के अबाउट हमने मोमेंट लिया तो सबसे पहले RB पे निकाल रहे हैं। फोर्स RB है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। तो पहला क्या हो जाएगा RB इंटू 4। फिर अपन कर रहे हैं माइनस क्यों किया, क्योंकि अपवर्ड ऊपर की तरफ से लोड रहा है। तो ऊपर से लगा 40 किलो न्यूटन C पॉइंट पर, कितना डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का। तो इक्वेशन क्या बन गई, -40 इंटू 2। याद रखना माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये ऊपर से लोड लग रहा था। इसके बाद हम फिर से कर रहे हैं RA पर आते हैं, प्लस RA इंटू 0, क्योंकि ये इस पर आ गया तो सारा जो डिस्टेंस था वो तो खत्म हो गया, इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास RB की वैल्यू आ जाएगी 20। RB की वैल्यू को यहाँ पुट किया, ये इधर जाएगा तो RA की वैल्यू आ जाएगी 20 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमारे पास पहली चीज हम सोल्व करते हैं वो होती है RA एंड जो रिएक्शंस होती है उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरह से हमने RA और RB की वैल्यू निकाल दी। ये आपको समझ में आ गया। तो RA RB की वैल्यू आ गई, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तक सॉल्व हो गई। तो अब हम सबसे पहली जो चीज निकालेंगे वो निकालेंगे शियर फोर्स डायग्राम और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसकी पॉइंट की वैल्यूज आएगी, उससे डायग्राम बनेगा। उसके बाद हम निकालेंगे BMD डायग्राम में वही उसको सॉल्व करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उससे उसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम के अंदर सबसे पहली चीज, इसके अंदर हम सिर्फ फोर्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं, कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं अपन B to C किस किस के बीच में लाइव करेगा, 0 से 2 के बीच में इसकी वैल्यूज आएंगी। देखिए कैसे, B to C से मेरा मतलब था ये B है और ये पॉइंट C है, ठीक है। तो हम इस A पॉइंट को छुपा देते हैं। तो अब हमारे पास बच रहा है B to C ये, और जो 40 किलो न्यूटन है इसको अपन C to A में कंसीडर करेंगे, B to C में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कोई एक पॉइंट पर X लिया, तो अब इस B to C को हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर RA है फोर्स और डिस्टेंस के अंदर X ही है। तो सबसे पहले एक कॉमन इक्वेशन लिखेंगे X के लिए। तो शियर फोर्स एट X इज इक्वल टू RB, क्योंकि जो X पॉइंट था, इस X पॉइंट पर जो एक ही फोर्स लग रहा था वो था RB। तो जो पहली इक्वेशन आई, शियर फोर्स एट X इज इक्वल टू RB। अब हमें पता है शियर फोर्स पे X की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, 0 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे शियर फोर्स जब X 0 हो। जब X 0 होगा तो RB की वैल्यू कितनी है, 20। तो 20 कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी RB की वैल्यू। और सेकंड, जब शियर फोर्स X इज इक्वल टू 2,
और 2 होगा तब भी उसकी वैल्यू तो 20 होगी, क्योंकि इक्वेशन तो सिर्फ आर बी है, कुछ माइनस में एक्स तो है नहीं कि उसकी जगह इन वैल्यू को पुट करें। अब B2C हो गया। अब अपन निकालेंगे y की वैल्यू C2A के लिए। C2A के लिए से मेरा मतलब था ये पॉइंट, इसको छुपा लो। तो हमारे पास क्या बच रहा है C2A, ये y पॉइंट लिया। C2A पे अपन y की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके अंदर अपन 40 किलो न्यूटन कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कैसे सोल्व होगा। C2 शियर फोर्स ओ ही कॉमन इक्वेशन निकालेंगे, शियर फोर्स एट y RB माइनस 40। RB ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, ये अपवर्ड फोर्स लग रहा था, तो RB माइनस 40 कर दिया। तो अब सबसे पहले चीज जो ये y है, जिस तरह से x 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा था, उस प्रकार ये y जो है 2 से 2 to 4 के बीच में लाई करेगा। और अब सबसे पहले अपन वैल्यू निकालेंगे शियर फोर्स शियर फोर्स एट C पे वैल्यू कितनी हो गई अपनी y बराबर 2। ये देखो 8.C, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो 2 की जगह रखा तो आरबी की वैल्यू 20 था, माइनस 40 क्या वैल्यू क्या आ गई -20 किलो न्यूटन। उसी तरह जब शियर फोर्स पॉइंट ए पे निकालेंगे तो ए पॉइंट पे वाई का जो टोटल डिस्टेंस है वो 4 हो जाएगा। तो 4 इस के अंदर पुट किया हमने, तो फिर से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -20 किलो न्यूटन। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, बी पे वैल्यू आई 20 किलो न्यूटन, सी पे वैल्यू आई 20 किलो न्यूटन। उसी तरीके से इसके अंदर जब सॉल्व किया तो सी की वैल्यू आई -20 किलो न्यूटन और ए की वैल्यू आई हमारे पास -20 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं वो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने ए टू बी एंड सी तीनों पॉइंट लेके एक डायग्राम बनाया, एक लाइन खींच दी। अब सबसे पहले वैल्यू मेरे पास किसकी थी, बी पॉइंट पे कितनी 20, तो मैंने इसको 20 किलो न्यूटन कर दिया। सेकंड वैल्यू मेरे पास किसकी आई, सी की, कितनी +20, सी पे मैंने ऊपर 20 कर दिया, दोनों को मिला दिया। फिर मेरे पास वैल्यू किसकी आई, सी की, कितनी वैल्यू आई -20, तो सी पॉइंट पे माइनस मतलब नीचे ले लिया। फिर मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आई थी -20 मतलब नीचे ले लिया, मिला दिया इनको। तो सारे पॉइंट को वैल्यू हमने बता दी, स्पेस कितनी थी। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल अब इस तरह से हमारे पास जो पहली चीज शियर फोर्स डायग्राम का फिगर हमारे पास इस तरह से बनता है। अब शियर फोर्स डायग्राम के बाद जो सेकंड चीज हमारे काम में आएगी वो होता है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अंदर याद रखिएगा आप, हमेशा हम मोमेंट को कंसीडर करते हैं और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ B2C के लिए। मोमेंट जब मैं B2C के लिए निकाल रहा हूं तो वो भी जैसे इस तरह से इसकी जो x की वैल्यू थी 0 से 2 के बीच में लाई कर रही थी, तो इसमें भी 0 to 2 के बीच में लाई करेगी। अब फिर इसके लिए भी कॉमन इक्वेशन लिखेंगे x के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू RB इंटू एक्स। अब इसके अंदर देखिए RB इंटू एक्स कैसे हुआ, RB क्या था फोर्स, x क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा RB इंटू एक्स। अब वही x बराबर 0 की वैल्यू यहाँ पुट की तो 0 आ गया, और जब हमने पॉइंट C पर x की वैल्यू 2 थी तो 2 पुट करेंगे x की जगह तो वैल्यू आ जाएगी 40। दो वैल्यू हमारे पास आ गई B2C के लिए। अब ऐसे ही हम उसको आगे सोल्व करेंगे C2A के लिए। y के लिए वैल्यूज वही 2 to 4 कंसिडर करेंगे, और एक इसके लिए भी y के लिए भी कॉमन इक्वेशन आएगी, वो क्या होगी RB डॉट y -40 इंटू y -2। ठीक है, ये जरा देखिएगा RB डॉट y का क्या है मतलब था यहाँ, अभी RB था डाउनवर्ड साइड फोर्स लग रहा था इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था 40, तो RB डॉट वाई माइनस, अब ये देखिए ये क्या था 40 अपर डायरेक्शन में लग रहा है, 40 माइनस वाई से इसका डिस्टेंस क्या था 40 इंटू वाई -2, तो 40 इंटू वाई -2 की वैल्यू यहाँ आ गई। अब वही सी पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है, इसमें जहां जहां भी हमें सॉरी y की वैल्यू, ये बाय मिस्टेक मैंने x लिख दिया, माफ कीजिएगा इसके लिए, ये y की वैल्यू रखनी है, तो जहां जहां भी y है मैंने 2 पुट कर दिया, वैल्यू आ गई 40 किलो न्यूटन। और यहाँ पर भी जहां जहां पर भी y है वहां y की वैल्यू मैंने a पॉइंट पे 4 था 4 पर रख दी, तो उससे मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू मुझे पता है, पॉइंट B पे 0 है, C पे 40 है, उसी तरह इस वाले y वाले सेक्शन के अंदर 2C के ऊपर 40 है एंड A के ऊपर 0 है। तो इसका मैं जो डायग्राम बनाऊंगा बेंडिंग वो ऐसे बनेगा, ए बी लाइन बना ली थी मैंने, तो पॉइंट A के ऊपर जो मेरे पास जब मैंने इसको सोल्व किया था तो B पॉइंट पे वैल्यू तो 0 आई थी, तो मैंने इसको 0 रखा, यहीं रखा, और पॉइंट C के ऊपर वैल्यू आई थी मेरी 40, तो मैंने कहीं पॉइंट ऊपर ले लिया 40, यहाँ इस ये पॉइंट C है तो मैंने यहाँ 40 कर दिया। फिर आगे मैंने सोल्व किया इसको, तो पॉइंट C के ऊपर वैल्यू आई थी मेरी 40, तो फिर से मैंने यहाँ कोई C पॉइंट है वो मैं लिखना भूल गया, तो इस C पॉइंट से मैंने यहाँ 40 ले लिया, और पॉइंट A पर मेरी वैल्यू आई थी 0, तो पॉइंट A पर मेरी वैल्यू 0 ही रही। तो इस तरह से BMD डायग्राम बन गया। आई होप
जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच।